हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपना चैनल पे। मैं अवनीश गुप्ता आपके लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आने वाले आगामी एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी जैसे अनेक एग्जाम में काफ़ी योगदान देंगे। अगर आप 10 में से 7 क्वेश्चन कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर आप आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो रहे हैं। तो आप इस 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और अपना मार्क्स बताएंगे ताकि मैं भी जान पाऊंगा कि आप कितने अच्छे तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा देश टॉप किया है? आपके लिए 5 सेकंड का समय है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हर साल की भांति इस साल भी बेलारूस टॉप किया है और इंडिया के जो स्थान है उसमें भारत का स्थान जो है 94 स्थान पर रहा है। पिछले साल भारत का स्थान 102 स्थान पे थे और पिछले साल देशों की संख्या जो थी 117 थी, लेकिन इस साल देशों की संख्या 107 है और इंडिया का स्थान जो है 94 है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हंगर इंडेक्स है और एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे आपको इंडेक्सेस से। तो मैं आगे भी जो सीरीज लेकर आऊँगा उसमें इंडेक्सेस से क्वेश्चन डालूंगा, तो आप इस क्वेश्चन को फिलहाल याद रखेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस जो है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह वृद्ध व्यक्तियों की समृद्धि में मनाया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस जो मनाया जाता है हर एक साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस की थीम थी वो भी आपको याद रखना है। इस साल जो थीम है आप लिख सकते हैं, महामारी क्या वे बदलते हैं कि हम कैसे उम्र और उम्र के संबोधित करते हैं। इस साल जो थीम है इसका ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो महामारी आई थी कोरोना वायरस, इस साल ये थीम उसी पे लगभग बेस्ड है। महामारी क्या वे बदलते हैं कि हम कैसे उम्र और उम्र को संबोधित करते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है जिसका थीम हमने बताया अभी, और 9 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है और 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये भी याद रखेंगे कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। तो अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और आगे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा हर लगभग आने वाले हर एक एग्जाम में। तो आप बताएंगे कि आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता है? तो आईपीएल 2020 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। दिल्ली कैपिटल्स पहली बार फाइनल में पहुंची थी और उनकी टीम यह खिताब जीत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन विनर उप विजेता टीम रही और विनर टीम जो रही मुंबई इंडियंस। इस बार इन्होंने 5वीं बार खिताब अपने नाम किया मुंबई इंडियंस ने और दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। तो ये तीसरा क्वेश्चन था और अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग हर एक एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, राजीव गांधी जो है खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें यह पहली बार हुआ है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को दिया गया है और इसमें एक क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा भी शामिल है। अब मैं आपको पांचों का नाम बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला रोहित शर्मा, हम लिख भी देते हैं यहाँ, रोहित शर्मा मैं बोल देता हूँ, खैर आप लोग लिख लेंगे। रोहित शर्मा क्रिकेटर है और मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है और मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट हाई जंपर से संबंधित है। विनेश फोगाट रेसलिंग कुश्ती से संबंधित है। रानी रामपाल महिला हॉकी के कप्तान है, हॉकी टीम के कप्तान है महिला में। और मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, रोहित शर्मा क्रिकेटर है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस है, मरियप्पा थंगावेलु पैरा एथलेटिक हाई जंपर है, विनेश फोगाट रेसलिंग है और रानी रामपाल महिला हॉकी कप्तान है। मैं बता दूं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में पहले 7.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती थी, इस साल इसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लगभग हर एक एग्जाम में, तो आप ये क्वेश्चन जानना जरूरी है और ये पाँचों आप याद रखेंगे और लिख लेंगे, एक कॉपी में बनाकर लिखेंगे क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको मिलने वाले हैं।
चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रणब मुखर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस क्रम के राष्ट्रपति थे? प्रणब मुखर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस क्रम के राष्ट्रपति थे? यह इंडिया के एक काफ़ी अच्छे पर्सन थे और यह 13वें राष्ट्रपति थे भारत के। और प्रणब मुखर्जी जी ये पश्चिम बंगाल स्टेट से बिलोंग करते हैं और ये 13वें राष्ट्रपति थे इंडिया के। तो ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। और इसके जो एक पुस्तक है द कॉलिजन ईयर, आप उसको भी याद रखेंगे। द कॉलिजन ईयर इनकी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है और उसको याद रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। द कॉलिजन ईयर इनका एक वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, आप नोट्स बनाकर लिख ले कहीं। चलिए 6ठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसमें थोड़ा आपको, चलिए अब ये 4 ऑप्शन है ये आपके पास, आप इसमें बताएंगे फीफा 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो फीफा 2022 का आयोजन जो है कतर में किया जाएगा इस साल। जो 22 में फीफा आयोजन होने वाला है और कतर में होने वाला है। और वर्ल्ड कप जो 2023 का इंडिया में होने वाला है, ये भी याद रखेंगे वर्ल्ड कप। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के नए कैग कौन बने हैं? कैग मतलब CAG होता है। चलिए भारत के नए कैग कौन बने हैं? तो आप बताएंगे भारत के नए कैग जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी बने हैं। यह अभी अभी जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे, अब भारत के इन्हें नए कैग बना दिए गए हैं। तो आप इनको भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनूप कुमार सिंह यह जो है NSG के डायरेक्टर हैं। अनूप कुमार सिंह। अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष हैं अभी। चलिए अब 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के साथ किस देश ने संप्रीति नौसैनिक अभ्यास किया है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह संप्रीति अभ्यास जो हर एक साल भारत और बांग्लादेश के बीच किया जाता है। यह अभ्यास नौसैनिक अभ्यास है और संप्रीति अभ्यास जो भारत और बांग्लादेश के साथ हर एक साल किया जाता है। चलिए अब 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉली उमरगर पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? 2020 में जो है पॉली उमरगर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉली उमरगर का मतलब होता है जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी उभर कर आते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग या बैटिंग में खिलाड़ी उभर कर आते हैं उनको सर्वश्रेष्ठ पॉली उमरगर का पुरस्कार दिया जाता है। तो इस साल पॉली उमरगर का पुरस्कार जो है जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला राज्य कौन बना है जहाँ लाइकेन पार्क बना है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइकेन पार्क। तो भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है जहाँ लाइकेन पार्क बना है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड का जो है राजधानी, उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड एक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाने की मांग कर रही है और वहाँ अभी अपने संविधान सभा में बिल को पास करने में लगी है। तो भारत का पहला राज्य कौन बना है जहाँ लाइकेन पार्क है? उत्तराखंड। मणिपुर में भी एक पार्क बना है जिसका नाम तैरता हुआ पार्क कहा जाता है। चलिए अब इस 10 क्वेश्चन के सीरीज में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप कितने सही और कितने गलत कर पाए हैं। थैंक यू दोस्त। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे।